उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच बसा मानिक खेत नाम का एक गांव था। जंगल, रात और खामोशी, ये तीनों वहां के लोगों की आदत थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिससे हर कोई डरता था, काली पगडंडी की चुड़ैल। कहते थे उस पगडंडी पर रात में कोई कदम रखता है तो वापस नहीं आता। एक ठंडी नवंबर की रात 22 साल का देव अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर देर से घर लौट रहा था। दोस्तों ने मना किया था कि काली पगडंडी मत जाना, पर देव हंसते हुए बोला, अरे यार, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। हवा में एक बेचैन सन्नाटा था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ। देव ने टॉर्च ऑन की और पगडंडी पर कदम रखा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि पीछे से किसी के पैरों की घिसटने की आवाज आने लगी। देव रुक गया, आवाज भी रुक गई। वो फिर चला, आवाज फिर चल पड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुड़कर टॉर्च डाली, कोई नहीं। अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक पेड़ पर काले बालों का गुच्छा लटका दिखाई दिया, सूखे, उलझे हुए और किसी इंसान के जैसे ने नहीं, किसी जानवर के भी नहीं। देव ने डर को झटकते हुए कदम तेज कर दिए। थोड़ी दूर पर उसे सामने एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखी। लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा बिल्कुल झुका हुआ, हाथ अजीब तरह से टेढ़े। देव ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो आप? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, होंठ फटे हुए और मुंह कान तक चीरा हुआ। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत ने कमर तोड़े हुए अंदाज में झटके से सिर घुमाया और चीखी, इधर आओ। देव दौड़ पड़ा। पेड़ों के पीछे पीछे परछाइयां हिलने लगी। कहीं दाएं से ठंडी हंसी आती, कहीं बाएं से तेज सांसें। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा है, धीमी, फिर तेज, फिर बेहद तेज। देव के कानों के पास किसी की फुसफुसाहट आई, भाग क्यों रहे हो देव? देव रुक गया। वो स्तब्ध था। उसे अपना नाम कैसे पता? पर उसके रुकते ही पीछे से किसी के लंबे नाखून उसकी पीठ में गड़ गए। वो दर्द से चिल्लाया और फिर जान बचाकर भागा। आगे सड़क दो भागों में बढ़ती थी, एक उसके घर की ओर, दूसरी शमशान की तरफ। देव घर की ओर मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जाने क्यों अपने आप शमशान की ओर मुड़ जाना शुरू कर दिया। उसने पूरा जोर लगाया, पर पैर किसी और के नियंत्रण में थे। शमशान में सन्नाटा था। मिट्टी के चिताकंडों से जलने की बदबू आ रही थी। अचानक उसे चारों तरफ लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगी, जैसे सैकड़ों लोग उसे घूर रहे हों। मिट्टी धूल की तरह उड़ी और उसी सफेद साड़ी वाली औरत जमीन से बाहर निकली। पर इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। जीभ 1 फुट लंबी, हाथों की उंगलियां किसी जानवर के पंजों की तरह नुकीली। वो हवा में तैरते हुए देव के बिल्कुल करीब आ गई। तूने मुझे देखा, अब तू नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि देव की सांसें जमने लगी। देव ने कांपते हुए आंखें बंद कर लीं और जोर से चीखा। अगली सुबह लोगों ने काली पगडंडी के पास देव की बाइक पड़ी देखी, लेकिन देव कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रात में किसी की चीख सुनी थी। कुछ ने देखा कि पेड़ों पर नए बालों के गुच्छे लटके हुए थे। और तब से जो भी उस सड़क से गुजरता है, उसे वही आवाज सुनाई देती है, इधर आओ।